गरीब गांव का अनमोल सबक। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के पास बहुत कम जमीन थी और वह बड़ी मेहनत से अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी कमला और उसका बेटा मोहन उसके जीवन का सहारा थे। रघु भले ही गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत के चर्चे पूरे गांव में थे। रब्बी संघर्ष भरी जिंदगी। रघु की जमीन बंजर हो चुकी थी। बारिश कम होने के कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। फिर भी रघु हर दिन उम्मीद के साथ खेतों में मेहनत करता। वह कहता, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा जब जमीन ही कुछ दे नहीं रही। मगर रघु की हिम्मत कभी नहीं टूटी। अडोस और अब्बा, एक बड़ी चुनौती। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। गांव के कई किसान अपने खेत छोड़कर शहर चले गए, लेकिन रघु ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी ने चिंता जताई, रघु, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, हमें भी शहर जाना चाहिए। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कमला, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। आशा की किरण। एक दिन रघु को गांव के बड़े व्यापारी रामलाल ने सलाह दी, तू अपनी जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छा पैसा दूंगा। रघु जानता था कि यह पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने इनकार कर दिया। उसने अपनी बची हुई जमा पूंजी से खेत में नई फसल बोने का फैसला किया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। मोहन भी उसके साथ खेत में मदद करने लगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मिट्टी से प्यार करो, वह तुम्हें अपना आशीर्वाद देगी। फसल को सिर्फ पानी ही नहीं, सही देखभाल और सही समय पर ध्यान भी चाहिए। रघु ने इस सलाह को ध्यान में रखा। उसने खेत की मिट्टी में गोबर खाद डाली, पौधों के पास सूखी पत्तियां बिछाई ताकि नमी बनी रहे, और रोज पौधों को प्यार से देखभाल करने लगा। मेहनत का फल। कुछ ही महीनों में रघु के खेत में लहलहाती फसल खड़ी थी। उसकी फसल देखकर गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिन लोगों ने उसे